और इन सबका मकसद है कि 4 तारीख को मतगणना से मेरे को कैसे डिस्टर्ब किया जाए और मतगणना में धांधली कैसे की जा सकती है। दर्ज हुआ है पत्थर चोरी का, तो अब क्या प्रहलाद गुंजल पत्थर चोर बनाए जा रहे हैं? लोग मेरी भाषा की तलखी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई ये कह दे कि 17 साल से 57 साल, इस 40 साल की उम्र में बिरला जी ने मुझे पत्थर चोर बनवा दिया पुलिस से, इसका जवाब तो कोटा देगा कि राजनीतिकता के रूप की बजाय मतलब ऐसे एज ए डॉन पेश की जाती है। मतलब अक्सर ऐसा करता है कि आप लड़ाई झगड़े करते हो या मारा पीट करते हो, गाली गलौज करते हो, या मतलब एक तरीके से एज ए डॉन आपको पेश किया जा रहा है। ऐसा 4 तारीख की बात है कि किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा फॉरेस्ट है और किस फैक्ट्री के आवंटन हस्तांतरण की शर्त पर हुआ था, और जिसको बेचा ही नहीं जाएगा और बेचा गया तो सरकारी घोषित हो जाएगी। क्या क्या गलत काम हुए हैं चुनाव में जीतने वाला, और आपने नहीं भुगता क्या? सच बेधड़क में थे ना आप, मेरे पीछे पीछे चुनाव में चलते थे ना आप, और आप कोई मेरा प्रचार थोड़ी कर रहे थे। आप बिरला जी के भी पीछे मैंने देखा, कई मीटिंगों में आपको देखा, मेरे को बताते रहते थे लोग कि आज बिरला जी के साथ हैं, कल आपके साथ थे। मैंने कहा भाई मीडिया है, मीडिया काम करेगा। वो सच बेधड़क में सच दिखाने की सजा आपको नहीं मिली क्या? लेकिन मेरा आचरण है ना, उसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए भागते हैं ना। बिरला जी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है क्या आजकल? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद गुंजल की 200 करोड़ रुपए की जमीन छुड़ाई, पत्रिका ने, वो लिखवाने वाले बिरला जी और उस समय धारीवाल जी। सर मुझे तो आशंका है कि ये मेरी हत्या भी कराना चाहते हैं। इसमें मर्डर की बात कर रहे हो? मेरी हत्या कराना चाहता है प्रशासन, और उसमें शीर्ष का एक अधिकारी मुझे साजिश का हिस्सा लगता है। बूंदी लोकसभा चुनाव का घमासान समाप्त हो चुका है, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गई है, ऐसा लग रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल हैं, जिनसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव संपन्न होने के बाद में प्रशासन जो कार्रवाई आपके ऊपर कर रहा है, तो आप कहां तक सही मानते हैं, या क्या किस तरह का ये प्रकरण है, पूरा विस्तार से बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर 2015-16 से क्रशर संचालित कर रहा हूँ, और 26 अप्रैल के मतदान के बाद ही राजस्थान सरकार को अचानक लगा कि मेरा क्रशर अवैध हो सकता है या मैं गलत गतिविधि कर रहा हूँ। सीधा सीधा लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोग समझते हैं इस बात को कि आखिर ये राजनीतिक दुर्भावना के कारण प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और प्रशासन सीधा सीधा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और ये केवल अभी चुनाव के बाद थोड़ी, चुनाव के समय तो प्रशासन ने पूरा पार्टी बनकर एक तरफा काम किया है, हजारों लोगों को भगाए भगाए फिरे, प्रताड़ना दी है, पुलिस थानों में बुलाने की चेष्टा की, और मजबूरन मुझे 24 तारीख की रात को 2:30 बजे तक एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे बैठना पड़ा है। तो राजनीतिक दुर्भावना और प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई ये चुनाव के मध्य से चल रही है और अभी भी जारी है, और इन सबका मकसद है कि 4 तारीख को मतगणना से मेरे को कैसे डिस्टर्ब किया जाए और मतगणना में धांधली कैसे की जा सकती है। और मैं समझता हूं कि प्रशासन को इतना राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। अच्छा, आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है पत्थर चोरी का, तो अब क्या प्रहलाद गुंजल पत्थर चोर बनाए जा रहे हैं? मेरे ख्याल से कमोबेश 30 साल से आप मुझे जानते होंगे, ज़्यादा समय से जानते होंगे, विद्यार्थी जीवन से। मैं 16-17 साल से, बस आज 57 साल का हो गया जब मैं कोटा मल्टीपर्पज में पढ़ता था, और पुस्तक ब्लैक मार्केटिंग के आंदोलन से लेकर हाड़ौती विश्वविद्यालय का आंदोलन, मंडल का आंदोलन, और कोई राम मंदिर के, और बल्कि कॉलेज अध्यक्ष बनने से पहले सीमेंट फैक्ट्री के किरोड़ी लाल जी के आंदोलन में 25 दिन सेवर जेल में रहना, न जाने कितने आंदोलनों का हिस्सा मुझे लोगों ने देखा होगा, सड़कों पर लड़ते हुए आज तक टिल टुडे। लगातार कोई कमल लोधा की हत्या हो जाए, कोई रेती माफिया की गुंडागिर्दी इंडोली में हो जाए, कोई धाकड़ महिला की पुलिस की लाठी से तालेड़ा में हत्या हो जाए, तो मैंने हर वक्त हाड़ौती की जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की है, ईमानदारी के साथ। कौन क्या आरोप लगाता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस पीरियड के अंदर लोग मेरी भाषा की तलखी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई ये कह दे कि 17 साल से 57 साल,
इस 40 साल की उम्र में बिरला जी ने मुझे पत्थर चोर बनवा दिया पुलिस से। इसका जवाब तो कोटा देगा कि प्रहलाद गुंजल अब पत्थर चोर भी बन गया। लेकिन कोटा हाड़ौती में नहीं, पूरे राजस्थान में इस मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई एक व्यक्ति ये कहने वाला मिल जाए कि प्रहलाद गुंजल ने काम के बदले मुझसे 1 रुपये की डिमांड की है। प्रहलाद गुंजल ने मेरे साथ मिलकर करोड़ों अरबों रुपए के कोई पोसार जैसे ठेकों में पार्टनरशिप की है। कोई ये कह दे कि रियल एस्टेट की कारोबारी में प्रहलाद गुंजल ने हमारे साथ मिलकर कोई बड़ा भारी काम किया है, 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकते। हाँ, चुनाव में सहयोग लेना, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहयोग लेना, फिर भारतीय जनता पार्टी बताए ना देश भर में 500 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना रही है और इस पर मैं समझता हूं कि कोई 2-3 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होने वाला होगा। कहां से आ रहा है ये पैसा? जन सहयोग चुनाव लड़ने के लिए और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लेने की बात हमारे ऊपर कोई कह सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक आरोप लोगों के लिए लड़ने की और तल्खी भरी बात करने की बात कोई कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप, मुझे तो बहुत तकलीफ है। अब कोटा देखे भाई, 40 साल से कोटा मुझे मल्टीपर्पज़ के 16-17 साल के विद्यार्थी से, जब मैंने 1984 में बीजेपी की 2 रुपये की सदस्यता ली थी, माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी, सिकंदर बख्त, माननीय आडवाणी जी, हरिकृष्ण जी जोशी जिलाध्यक्ष थे। 2 दिवसीय अधिवेशन था दशहरा ग्राउंड में। आज 40 साल बाद जब मैंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे पत्थर चोर बना रही है। और उनको पत्थर चोर लगता है 57 साल का प्रहलाद गुंजल, 40 साल उनके बीच में काम करने के बाद। तो अब इस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बतावे कि उनके साथ रहते हुए मैंने कितनी चोरियां की है, या कोटा की जनता बताए कि मैं उनको कितना बड़ा चोर लगता हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है कि आपकी छवि को राजनेता के रूप की बजाय मतलब ऐसे एज ए डॉन पेश की जाती है। मतलब अक्सर ऐसा करता है कि आप लड़ाई झगड़े करते हो या मारा पीट करते हो, गाली गलौज करते हो, या मतलब एक तरीके से एज ए डॉन आपको पेश किया जा रहा है ऐसा। प्रणय जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, पूरे मेरे जीवन में एक सिविल आदमी जिसने मेरे खिलाफ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई हो कि प्रहलाद गुंजल ने मुझे चांटा मार दिया जी, एक सामान्य नागरिक, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। सच बोलता है वो आदमी। आप लोग कोटेशन लिखते रहते हो, कहीं सच बोलना नहीं छोड़ोगे तो अकेला रहने की आदत भी सीख लो। यानी सच को समाज में अकेलापन भी स्वीकार करना पड़ सकता है। कोई साथ खड़ा नहीं होगा, न मीडिया होगा, न पॉलिटिक्स खड़ी होगी। मेरी सच कहने की आदत है और सच कड़वा होता है, और कड़वा आजकल लोगों को पछता नहीं। इसलिए बादशाह के समय से ही, अकबर के समय से लोग कहने लगे सत्यम बुरियात न प्रियम बुरियात न बुरियात है प्रियम सत्य। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। एक चीज सत्य होता ही अप्रिय। कमजोर लोगों को प्रिय कैसे लगेगा? बेईमान लोगों को सत्य। अब मेरी आदत है सच बोलने की, सच को सच कहने की। अगर ये चीजें समाज में मर गई पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से, और अखबार छवि खराब कर देंगे, और सैकड़ों सालों की मेरे ख्याल से गुलामी की दास्तान है, हमारी मानसिकता को ही कमजोर कर दिया, जिसको हम अनुशासन कहकर उस पर स्वच्छता का लेवल लगाने की, पारदर्शिता का लेवल लगाने की चेष्टा कर लेते हैं। ऐसी मानसिकता के कारण सच को ही आप डॉनगिरी कहने लग जाओ, सच को ही आप जो है विवादास्पद छवि कहने लग जाओ, तो भैया ये तो अकबर के ज़माने से चली हुई बातें आ रही है। बादशाह नदी किनारे मछली मार रहे थे, शहद खा रहे थे, कि तो सच की भाषा बीरबल से किसी ने पूछा, भाई क्या है, बादशाह क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं और गू कर रहे हैं। बादशाह बड़े तमतमा गए, उनका साला बड़ा तमतमा गया, क्या होता है? बोला भाई मछली को संस्कृत में झक बोलते हैं, और जो आप शहद खा रहे हो ये मधुमक्खी के मलद्वार से निकला हुआ ही तंत्र है, तो मेरी भाषा में तो मैं गुई कहूंगा। प्रहलाद गुंजल कुछ इस प्रकार की सच्चाई बोलता है, इसलिए बादशाह और बादशाह से जुड़े हुए साले फाले और ये लोग मारने के लिए खड़े हो जाए। पर मैं सच बोलना थोड़ी छोड़ सकता हूँ भाई। तो आपको सच बोलने के लिए सजा मिलती है? सच कहने की सजा है। राजनीति में बहुत गंदे चेहरे, हमें चेहरों को 4 तारीख आ जाने दो, ये केक को नकाब उतार दूंगा एक केक का। मैं किस गलत फेम में जी रहे हैं? मैंने कलेक्टर से कहा जाइए तोड़ दीजिए मेरी क्रैशर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रहलाद गुंजल किसान का बेटा था, किसान की जिंदगी जी लेगा।
आपको क्या लगता है कि इधर से फॉरेस्ट घुसा दो और उधर से वो घुसा दो, इधर से यूआईटी घुसा दो? मैंने खरीदिए खाते ही कोई कब्जा करने नहीं गया। और आप तैयार रहो 4 तारीख के बाद कि किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा फॉरेस्ट है और किस फैक्ट्री के आवंटन हस्तांतरण की शर्त पर हुआ था और जिसको बेचा ही नहीं जाएगा और बेचा गया तो सरकारी घोषित हो जाएगी। क्या क्या गलत काम हुए हैं। चुनाव में जीतने वाला हूं, प्रशासन आपको चलाना है, फिर इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। मैंने कह दिया है कलेक्टर को बहुत स्पष्ट तौर से, इसलिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। तकलीफ इस बात की है कि मीडिया का करैक्टर भी आम आदमी के करैक्टर जैसा ही हो गया। वो मीडिया कहाँ गया जिसमें मुगल राज में, अंग्रेज राज में जिनके नाखून निकाल लेते थे, तो करैक्टर को भी तो लोग पसंद करते हैं ना। नहीं करते तो 2 बार का हारा हुआ विधानसभा में प्रहलाद गुंजल हारा तो इसलिए कि 2 लोगों का गठजोड़ हो जाता था, लोग मुझे जिताना चाहते थे। फिर लोगों ने कमर कसी, नहीं प्रहलाद गुंजल जैसे लोग तो जिंदा रहने ही चाहिए। तो मेरे में कोई बहुत दिव्य आकर्षण थोड़ी है भाई, मैं मोदी जी की तरह ईश्वरीय अवतार थोड़ी कहलवाना पसंद करता हूं। मैं तो साधारणतः आदमी हूं, गरीब घर में पैदा हुआ। लेकिन मेरे आचरण को मोदी जी के लिए तो बीजेपी वाले कह देते ना ईश्वरीय अवतार है। मेरे आचरण को, मेरे चेहरे का नहीं भाई, मैं इतना सुंदर थोड़ी हूं, कुरूप सा आदमी हूं भाई, डायबिटीज के बीमार सा लगता हूं, लेकिन मेरा आचरण है ना, उसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए भागते हैं ना। बिरला जी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है क्या आजकल? वो किस लिए? मैं इतना कोई रावण की तरह दशानंद और भीम की तरह बड़ा शरीर और शस्त्रबाहु की तरह 1000 भुजाओं वाला आदमी थोड़ी हूं भाई, या कृष्ण की तरह सुंदर सौम्य आकर्षण जैसा मोदी जी महसूस करते हैं कि दुनिया के महामानव के रूप में, तो ऐसा मैं थोड़ी हूं भाई। मैं तो छोटा सा आदमी हूं यार। क्यों बिरला जी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? मुझे प्रसन्नता है कि आज भी जिनकी काउंटिंग आवाज की नहीं होती हो, लेकिन वो सच के पीछे खड़े रहते हैं, और वो खड़े दिखे लोकसभा चुनाव में, इसलिए पूरे बिरला खानदान का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अभी तो 4 तारीख तक वो जीत जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आप देख लेना 4 तारीख को क्या परिणाम आने वाले। अच्छा, एक ताज़ा विवाद गौशाला का भी हुआ है, अवैध माना है प्रशासन ने, कुछ ऐसा? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। गोरक्षा की बातें करते हैं, जून के महीने में 100 साल पुरानी गौशाला को तोड़ने जाते हैं। मैं जब 2003 से रामगंज मंडी का एमएलए बना था ना, तब आंवली रोजड़ी तोड़ने जाते थे तो विधानसभा की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था भाई मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, ये आंवली रोजड़ी वो गांव है कि कभी 50 साल पहले, 60 साल पहले कोटा के लोग गलती से जंगल में वहां पहुंच जाते थे ना, तो हाउ एडवेंचरस, यहां भी ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं क्या? वो लोग शहर में कब्जा करने नहीं आए, शहर भागता भागता उनकी जिंदगी में दखल देने पहुंच गया। मेरा गांव भी उन्हीं गांव में से, सैकड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे, न बिजली थी, न सड़कें थी, न कोई स्कूल थे, न अस्पताल थे। ये हमारे सड़क में लेके गया हूं 2003 में एमएलए बनने के बाद। स्कूल व्यवस्थित मैंने किया है 2003 में एमएलए बनने के बाद। बिजली 77 में हरीश शर्मा एमएलए थे, एक मार्के के आईएसआई मार्का व्यक्ति थे, वो लेके गए। आप उनकी जिंदगी को ही खत्म कर दो, फिर तो जाओ ना आप हिंदुस्तान के कितने, राजस्थान के कितने % गांव में पशुपालकों के बाड़ों के पट्टे मिलेंगे आपको, कितने %? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के लोग आते हैं तो फिर भी क्या बोलते हैं उसको, पुराने पट्टे किस योजना में दिए जाते हैं? ग्रांट एक्ट में, ग्रांट एक्ट में और झाड़ कटी में, और इसमें पट्टे दे दे के फिर भी लोगों को मालिकाना हक कांग्रेस ने दिया है। मैं विरोध में रहते हुए कांग्रेस से लड़ता रहा, तो भी आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी वाले क्या करते हैं, इनका तो चश्मा ही ऐसा लग गया जैसे कोई गांव तक पहुंच गया, शहर भागता भागता, तो गांव वाले तो अतिक्रमी हो गए। ऐसे ही मुझे पिछले राज में देवनारायण योजना में बदनाम किया। कोई माई का लाल कह तो दे कि 1 इंच जमीन गई हो मेरी, प्रहलाद गुंजल की 200 करोड़ रुपए की जमीन छुड़ाई, पत्रिका ने, वो लिखवाने वाले बिरला जी और उस समय धारीवाल जी, सारा दुनिया जानती कि दोनों का एक ही वो है। फिर मैंने पत्रिका पे मानहानि का दावा किया, पुलिस ने एफआईआर लगा दी मामले में कि प्रहलाद गुंजल की तो कोई 1 इंच जमीन नहीं थी, उसके खाते में से जो सड़क निकाल रहे थे उसका विरोध करने आया था। बाद में यूआईटी ने वो जो जहां सड़क निकलनी थी मेरे खाते में, उस जमीन का विनिमय करके मुझे दिए। क्यों दी भाई?
अगर मेरी ज़मीन नहीं थी तो मुझे शिफ्ट क्यों किया दूसरी जगह? मेरे भाई की ज़मीन नहीं थी तो क्यों शिफ्ट किया? इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और पत्रिका के खिलाफ मैंने कोर्ट में मान आने का दावा किया तो दबाव मुंह से एफआईआर को कोर्ट से वापस मंगा रहे हैं। अच्छा, ये क्या तरीका है भाई? पिछले साल इसी गौशाला को तोड़ने के लिए कांग्रेस राज में गए थे तो उन्होंने कहा यार ये तो 100 साल पुराना बाड़ा है और अब जब गिर नस्ल की गायें यहाँ आ गई तो आधुनिक तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन 20-30 साल पुराना नया हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल व्यवसाय यहाँ 100 साल से हो रहा है, मेरे पिताजी के टाइम से हो रहा है। अब उसको मेरे भाई देख रहे हैं दूसरे नंबर के, आप उजाड़ दो, फिर तो सारे गाँव को उजाड़ दो ना। बड़े बड़े बाड़े गाँव में पशुपालक घर में 4 लोग 2 कमरों में गुजारा चला सकते हैं, जिसके पास 100, हमारे पास 1000 गाय भैंस है परिवार के पास। 1000 गाय भैंस को पालने के लिए जगह तो चाहिए ना। और गांव में अगर कोई बाड़े हैं तो फिर वो तो सभी के पास है भाई, सभी के पास है। हाँ, सारा पशुपालक इसी तरीके से जी रहा है। आप चले जाओ आगे बंदा गांव में, किसके पास पट्टे हैं? पाचनगुई में चले जाओ, किसके पास पट्टे हैं? कोरोना उम्र को है, बड़े बड़े 100-200 हमारे बराबर जानवर तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन जिनके पास 100-200-300 जानवर हैं वो बड़े बड़े बाड़ों में कहाँ से पट्टे लाएंगे? किसके पट्टे लाएंगे? किसने उन्हें पट्टे दे दिया? बीजेपी गवर्नमेंट पट्टे देती है क्या? अब केवल एक आदमी की छवि खराब करने के लिए तो शहर चला गया। हम शहर में थोड़ी आकर कब्जा किया, शहर हमारी ज़मीनों पर जाकर जहाँ हम बैठे थे ट्रेडिशनली तरीके से, जैसे हिंदुस्तान का गांव बसता है। अरे कोटा शहर बसा था, मैंने तो 2012-13 में कहा था ना, धारीवाल जी जरा अग्रसेन बाजार वाले मकान का पट्टा बताओ कितना पुराना है, कहा था ना उस समय जब विवाद हुआ था। तो ग्रांट एक्ट के पट्टे अभी लिए नहीं इन लोगों ने, 80 के बाद सब लोगों ने। बसे तो 200-200 साल पुराने, 300-300 साल पुराने। तो ये शहर सभी ऐसे ही तो बसे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक द्वेषता, राजनीतिक द्वेषता है। अब कर दो, आपको गुंडागर्दी, आपके पास सत्ता की ताकत है तो मैं तो कहता हूं, मुझे तो आशंका है कि ये मेरी हत्या भी कराना चाहते हैं। इसमें मैंने कहा झालावाड़ की एक सभा में, और मैं थोड़ा सा हत्या मतलब मर्डर की बात कर रहे हो? मेरी हत्या कराना चाहता है प्रशासन, और उसमें शीर्ष का एक अधिकारी मुझे साजिश का हिस्सा लग सकता है कि कुछ भी हो लाठीचार्ज करो, प्रहलाद गुंजल का सिर फोड़ दो, बेहोश कर दो, गोली चला दो, इसको कर दो। मुझे आशंका है कि ये मेरी हत्या कर सकता है यहाँ का प्रशासन। क्या बात कर रहे हो आप? इसी के लिए आमदा है कि कुछ ऐसा करो, वो आवे और उसको अपंग कर दो, उसकी हत्या कर दो, जेल में डाल दो, वहाँ कुछ कर दो। मुझे आशंका है। पर मैं आरोप लगा रहे हो आप हत्या का, मतलब साजिश का मुझे अंदेशा लग रहा है ना, वरना वो देखिए ना, आप किसी की पैमाइश करने जा रहे हैं और 500 का पुलिस जाब्ता लगा रहे हैं। देखा है क्या आपने उस आदेश को? उस आदेश को पढ़िए ना, काय के लिए? प्रहलाद गुंजल आ जाए, पहले उसको प्रोक करो, वो प्रोटेस्ट करेगा, स्वाभिमानी आदमी है, गोली मार दो, सिर फोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, जेल में डाल दो, जेल में कुछ और कर दो। कई लोग जेलों में मारे जाते हैं ना। तो ये क्या साजिश है? मेरे को नहीं लग रहा क्या ये। और इस तरीके से आप राजनीति करोगे क्या? आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत आदर्श चरित्र की राजनीति की बातें करते हो। ये हल्कापन मुझे अविश्वास हो रहा है। कभी कभी धारीवाल जी कहते थे कि पर्दे के पीछे मुझे प्रेशर करते थे ये माननीय कि प्रहलाद गुंजल का नुकसान करो। अब मुझे लग रहा है असली चेहरा उस समय भी इन्हीं का था, सारे घटनाक्रमों में। ये बहुत हल्कापन, बहुत हल्का। रीजन क्या है? जैसे अब चुनाव निमट चुका है, मतदान तो बंद है, अब आपको रोकना क्यों? हार रहे हैं। अब हराया मैंने थोड़ी, ये कुश्ती लड़ते दारा सिंह के और सतपाल पहलवान के अखाड़े की तरह, तब तो होता है यार प्रहलाद गुंजल ने हरा दिया। हराने वाली तो जनता है। मैं भी तो 2-2 बार हार बर्दाश्त करके बैठा हूं। मतदान तो हो चुका है, अब तो फायदा नुकसान तो कुछ होना नहीं है। हार का डर है ना। प्रहलाद गुंजल जीत रहा है, तंग करो, बदनाम करो और उलझा दो मुकदमेबाजी में, और कैसे भी करके, बल्कि मुझे तो लगता है कि हार रहे हैं इसीलिए कि प्रहलाद गुंजल को निपटा दो तो दोबारा इलेक्शन हो जावे। क्या करना चाहते हैं आप? प्रहलाद गुंजल 2-2 बार हारा, विचलित थोड़ी हुआ। मैंने जनता का फैसला स्वीकार किया, भाई ठीक है यार, कहीं न कहीं कमजोरी रह गई थी, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। कितने सैकड़ों लोग थे जो, कैसी तो उसको भाग्य की विडंबना ही मानते हैं। सैकड़ों लोग थे जो पिछले चुनाव में भाग भाग के आशीर्वाद देते थे, प्रहलाद गुंजल तेरा जैसा व्यक्ति जीतना चाहिए यार, तुझे हम जरा सा मल्टीपर्पज़ के बच्चे से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, तेरे जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। लोग उम्मीद करते थे कि मैं जीतूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, कोटा के लिए कुछ करूंगा, तो लोग कहते थे
अब तेरे जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा यार। तो 1000-1200-1500 वोटों के कारण मैं रुका तो बिरला खानदान की तो कारस्तानी है ना। तो वो भी तो गुस्सा लोगों के जहन में भरा बैठा था, वो लोकसभा में आ गया, वो आ गया। 4 जून को मत आपके पक्ष में ना पड़े और विवाद की स्थितियां बनी और बाहर आपने कितनी धारा 144 लगा दी, 5-50 हज़ार लोग होंगे उस मेरे परिणाम की प्रतीक्षा में, और गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बाहर के हालात विकट होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर और आईजी दोनों की होगी। ये थे प्रहलाद गुंजल। उन्होंने आपके दिमाग में उमड़ते उन सब सवालों का जवाब दिया और खुलकर जवाब दिया जो आप अक्सर कमेंट्स में पूछते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या हो रहा है। दरअसल प्रशासनिक रूप से परेशान करने का आरोप प्रहलाद गुंजल लगा रहे हैं और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक बड़ा बात निकल कर सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या हो सकती है और हत्या के पीछे रीज़न ये है इस चुनाव को दोबारा करवाया जाए। उनको राजनीतिक प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका मकसद है कि इनको चुनाव जहाँ पर काउंटिंग होगी उस जगह पर जाने से रोकना है। अब 4 जून को तय होना है कि प्रहलाद गुंजल जी की आशंकाएं सही साबित होती हैं या गलत साबित होती हैं। 4 जून को किसके पक्ष में जनता का रुझान निकलकर सामने आता है। पीटीवी हिंदुस्तान के लिए कोटा से प्रणय विजय।